हेलो गाइस, वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन। और आज मैं द लास्ट हीरो का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि दोनों तरफ से यानी कि वो ज़ॉम्बीज और वो तीनों कमीने हाउ पर वार करने ही वाले थे, लेकिन हाउ अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। लेकिन अगले ही पल हमारे हाउ भैया उस जगह से पूरी तरह से अदृश्य बोले तो वैनिश हो जाता है। यह देखकर तो उन तीनों के साथ बेचारी क्वीन गाय के भी तोते उड़े हुए थे। लेकिन भाई उन बेचारों को ज़रा सोचने का मौका ही कहाँ मिलता है, लेकिन क्योंकि अगले ही पल वो सभी ज़ॉम्बीज उनके ऊपर झपट पड़ते हैं। क्वीन गाय अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप किसी भी तरह से बचा नहीं पाती। और वह दूसरी तरफ वहाँ पर ऊपर हमारे हाव भैया ये सब कुछ किसी एक्शन फिल्म की तरह आराम से बैठकर देख रहे थे। हाउ भैया समझ चुके थे कि इस जगह पर मौजूद होने की वजह से ना क्वीन गाय उसे देख सकता है और ना ही उसे सुन सकता है। और वहाँ दूसरी तरफ ऊपर बैठे हुए वो सभी अमीरजादे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उस जगह को ही देख रहे थे जहाँ से हाउ पूरी तरह से मिस्टर इंडिया बन चुका था। और इधर क्वीन गाय बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मार देना चाहिए, नहीं तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। लेकिन क्वीन गाय अपने आप को कुछ भी करती इससे पहले किसी हॉरर मूवी के थ्रिलर सीन की तरह एक हाथ आकर तुरंत क्वीन गाय को अपनी तरफ खींच लेता है। जब क्वीन गाय हाउ को देखती तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत जल्दी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो डरते डरते हाउ को ये सभी बात बताता है। लेकिन तभी हाउ बड़े ही प्यार से क्वीन गाय से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन क्वीन गाय इससे ज्यादा कुछ कहते इससे पहले ही जब उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है तब उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जब क्वीन गाय की नजर हाउ पर पड़ती है तब तो उसके गाल और भी ज्यादा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। भाई आम सी बात है, कितने लोगों को अपने क्रश को बिना कपड़ों के देखने का मौका मिलता है। बेचारी क्वीन गाय भी उन खुश नसीब लोगों में से एक ही थी। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का बवंडर आता है और अगले ही पल हाउ क्वीन गाय को लेकर किसी हीरो की तरह वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद जब हमारी नज़र हाउ के पावर स्क्रीन पर जाता है तब हमें पता चलता है कि क्वीन गाय के अंदर मौजूद वायरस पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। और हम ये भी देखते हैं कि हाउ को काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। हाउ जब ये देखता है तब उसका दिल खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है उसे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेने पड़ेंगे, तभी वो अपने अंदर के अचीवमेंट लिस्ट को एक्टिवेट कर पाएगा। वहाँ ऊपर मौजूद लोग हाउ और क्वीन गाय को वापस आते देख इतनी तेजी से बाल खुजा रहे थे कि मानो आज ही उनके सर पर चांद उग जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ हाउ क्वीन गाय से बड़े ही प्यार से कहता है ये जगह सेफ नहीं है, चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। क्वीन गाय भी अपना सर हाँ में हिला देती है। वहाँ ऊपर मौजूद सभी अमीरजादे क्वीन गाय को जाते हुए देख परेशान हो चुके थे और तभी वो सभी लोग रोते बिलखते हुए हाउ से क्वीन गाय को वापस यहाँ पर रखने के लिए कहता है। जब हाउ ये देखता है तब वो मन ही मन सोचता है ये रईसजादे इतने सारे होकर एक लड़की से अपने आप की रक्षा करवाएंगे, पता नहीं कहाँ से ये बेशरम मुंह उठाकर चले आते हैं। हाउ अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन बाहर उसने बड़े ही शांत होकर कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग जियो या मरो। यह सुनकर तुम सभी को ही सदमा सा लग जाता है, जिसके अगले ही पल वो सभी लोग हाउ को गालियां देने लगता है। जब क्वीन गाय हाउ के बारे में इतना बुरा भला सुनती है तब वो भैया भड़क जाती है और गुस्से में हाउ के पास मौजूद उसकी टाइटेनियम एलॉय ब्लेड ले लेती है और उन सभी रईसजादों के पास जाकर उस टाइटेनियम एलॉय ब्लेड को उन्हीं में से एक के पास दीवार में गाड़ देता है। यह देखकर तो उस लड़के की पैंट ही गीली हो जाती है, लेकिन क्वीन गाय बेफिक्री से हाउ को लेकर वहां से जाने लगती है। हाउ अभी मन ही मन सोचती है ये लड़की तो बड़ी कमाल है भाई, ये अपनी मन की बात कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। कुछ ही देर बाद हाउ और क्वीन गाय फेंग गाय के पास पहुंच जाता है। फेंग गाय हाउ को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद हाउ फेंग गाय को क्वीन गाय के बारे में बताती है। इसके बाद हाउ फेंग गाय को क्वीन गाय से इंट्रोड्यूस करवाता है। हाउ ने मन ही मन चैन की सांस ली ही हुई थी, तभी अचानक फैंग पीछे से आकर उसे किसी छोटे बच्चे की तरफ पकड़ लेता है और खुशी से उछलने लगती है। जब हाउ फैंग को वहां पर देखते तब उसके होश उड़ जाते हैं। तभी फैंग गाय उसे बताता है
जब ये मेरे पास आई तब इसने बड़ी चालाकी से मुझसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया। क्विंगाई भी फैंग को बड़े ध्यान से देख रही थी, जहाँ पर फैंग किसी गोंद की तरह हाउ से चिपकी हुई थी। हाउ भी मन ही मन फैंग को पनौती कहने लगता है, लेकिन तभी अचानक बाहर से कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है। जब बाकी दोनों लड़कियां ये सुनती है तब वो दोनों समझ जाते कि मिलिट्री उन्हें बचाने के लिए आ चुकी है। जब फैंग मिलिट्री का नाम सुनता है तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बच्चों की तरह उछलने लगती है और कहती है, मेरे डैड अब मुझे बचाने आ चुके हैं। यह सुनकर हाउ के तुक्ते हो जाते हैं और वो फैंग से पूछता है, तुम्हारे डैड? हाउ को कुछ जवाब मिलता है इससे पहले हाउ नोटिस करता है कि फैंग डिसबैलेंस होकर इसके ऊपर से गिरने ही वाली है। ये देखकर तो बाकी दोनों लड़कियों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर फैंग ऐसे गिरा तो उसके सर में बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन हमारे हाउ भैया बड़े ही फुर्ती के साथ पीछे मुड़ते हैं और फैंग को कुछ इस अंदाज में बचा लेते हैं। लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी, इसीलिए जहाँ पर हाउ को समझ में नहीं आ रहा था कि शर्म से कहाँ अपना मुंह छुपाए, वह दूसरी तरफ फैंग को इसमें काफी ज्यादा मजा आया था। लेकिन अगले पल हाउ फैंग से अपना ध्यान हटाता है और बाकी दोनों लड़कियों से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी करनी होगी। इधर जब फैंग ये नोटिस करता है कि जहाँ पर वो गिरा हुआ था वहाँ का फ्लोर बहुत ही ज्यादा गंदा था, तब वो क्विंगाई को अपने साथ शावर लेने के लिए कहता है, क्योंकि क्विंगाई भी बाहर से लड़की आई थी, इसलिए वो भी पूरी तरह से गंदी थी। ये देखकर फैंगाई के दिल में फूल खिल रहे थे, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि वो अकेले हाउ के साथ कुछ वक्त बिता पाएगी। लेकिन किससे पता था कि फैंगाई की ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अगले ही पल फैंग क्विंगाई के साथ ही साथ उसका भी हाथ खींचते हुए उसे भी अपने साथ शावर लेने के लिए चली जाती है और फैंगाई भी बेचारी मुंह लटकाते हुए उसके साथ ही साथ चली जाती है। जब वो सभी लोग एक साथ शावर ले ही रहे थे तभी क्विंगाई बाकी दोनों लड़कियों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि हाउ अनजान लोगों की तरफ ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाता है? यह सुनकर फैंग जवाब देती है, शायद मैं इसके बारे में जानती हूँ, ये कुछ वक्त पहले की बात है। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हाउ कुछ अनजान लोगों की मदद कर रहा था। इसके बाद उसी रात फैंग अपने गार्ड के साथ हाउ के दरवाजे पे आकर दस्तक देता है। जब हाउ बाहर आता है तब फैंग हाउ से कहता है, हमारे यहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट का लैपटॉप चोरी हो चुका है और हमने सीसीटीवी कैमरा से देखा है कि तुमने 2 अनजान लोगों को अपने साथ यहाँ पर लाया है। हाउ अपने को सवाई देता है, इससे पहले ही फैंग उसे दोषी करार दे देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि फैंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी और उन दोनों से कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद लोग उसे भोला समझने लगे और तो और उसकी रेपुटेशन और पोजीशन दोनों ही गिरती गई। यह सुनकर फैंगाई और क्विंगाई दोनों लड़कियों का पारा चढ़ जाता है। इसके बाद क्विंगाई फैंग के पास आकर उसे एक प्यार की झप्पी दे देता है और उसे गुस्से में कहती है, तुम्हें तो उससे माफ़ी की भीख मांगनी चाहिए थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। और इसी के साथ गाइस इसका 5th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं इसका 6th पार्ट बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना।